हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सब्जेक्ट कोड BEGLA 136, जिसका सब्जेक्ट नेम है इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। यहाँ पे हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आंसर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ही डिपेंडेंट है। तो आप इस पेपर के द्वारा आइडिया लगा सकते हैं कि आपका पेपर इस बार किस तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, और ये अगर क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए तो आप इसको इजीली लिख पाएंगे। यहाँ आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि हमारे सब्सक्राइबर होंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ लगातार हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। तो हमारे सब्सक्राइबर जितने भी हैं, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ किस तरीके से फ्री मिलेगा, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो के ही बीच में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में कुछ इस प्रकार से बन सकता है और ये फॉर्मेट प्रीवियस कई ईयर का रहा है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनेंगे ही बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी आपको जो है 4 या 5 वर्ड्स दिए जाएंगे और उससे आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं। एक वर्ड का आपको एक ही सेंटेंस बनाना होगा। यहां आपके टोटल 5 वर्ड्स हैं, तो 5 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। जैसा कि फर्स्ट वर्ड दिया गया है आपको इनफॉर्मल, और इनफॉर्मल का मतलब हो जाएगा आपका अनौपचारिक। तो अनौपचारिक वर्ड से आपको जो है एक सेंटेंस बनाना है। तो आप कुछ इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। द मीटिंग वॉज क्वाइट इनफॉर्मल, द एवरीवन कैजुअली डिस्कस आइडिया ओवर कॉफी, यानी जो आपकी मीटिंग थी वो क्वाइट इनफॉर्मल थी और मीटिंग का जो टॉपिक था तो वो डिस्कस कर रहे थे कॉफ़ी के बारे में। तो ये आपका इनफॉर्मल से एक सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा वर्ड आपका पूछ सकता है एक्रोनिम। तो एक्रोनिम का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी कि छोटा। तो आप कुछ इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। नासा इज ए एक्रोनिम फॉर द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस। तो जो नासा है वो कहीं ना कहीं संक्षिप्त रूप से, किसका संक्षिप्त रूप है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का नासा आपका जो है संक्षिप्त रूप हो जाएगा। दूसरा आप नेक्स्ट पूछ सकता है, आपका वर्ड दिया जा सकता है मीडियम। तो मीडियम का आप सेंटेंस बना सकते हैं सोशल मीडिया हैज़ बिकम ए पावरफुल मीडियम फॉर स्प्रेडिंग न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशंस। तो आपका जो सोशल मीडिया है एक माध्यम बन चुका है जिसके द्वारा आप न्यूज़ और इंफॉर्मेशन को फैला सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड आ सकता है आपका रिक्रूटमेंट्स। तो The company recruitment team is focusing on hiring a skilled engineer for their new project। तो आप सेंटेंस कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि जो कंपनी है उसकी हायरिंग टीम ऐसे हायरिंग लोगों पे फोकस कर रही है जो कि उसके नए प्रोजेक्ट के लिए स्किल्ड इंजीनियर होंगे। नेक्स्ट वर्ड हो सकता है आपका स्ट्रेस। तो इसका आप सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं लॉन्ग आवर्स एट वर्क कैन ऑफन लीड टू स्ट्रेस, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू फाइंड टाइम टू रिलैक्स। यानी कि जो लंबे घंटे हैं, जो समय है काम करने के, तो ये स्ट्रेस का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमें जरूरी है कि हम रिलैक्स के लिए भी टाइम निकालें। तो हो सकता है इन 5 वर्डों में से कोई एग्जाम में आपको देखने को मिले या कोई न्यू वर्ड्स भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको कुछ सेंटेंस दिए होंगे और इसको आपको चेंज करना होगा एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, या हो सकता है पैसिव वॉइस के सेंटेंस दिए होंगे और इसको आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना होगा। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां जस्ट हम क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपका एक्टिव वॉइस कुछ इस प्रकार से दिया जा सकता है, दे सेलेक्टेड ए न्यू चेयरपर्सन यस्टरडे। तो इसको आप जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ए न्यू चेयरपर्सन वाज सेलेक्टेड बाय देम यस्टरडे। नेक्स्ट हो सकता है आपका हिज ग्रैंडफादर लुक्ड आफ्टर हिम। तो इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ही वाज लुक्ड आफ्टर बाय हिज ग्रैंडफादर। नेक्स्ट हो सकता है आई एम ईटिंग फूड। इसका आप जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, फूड इज बीइंग ईटन बाय मी। नेक्स्ट हो सकता है आपका दे हैड डन द वर्क, द वर्क हैड डन द वर्क
द वर्क हैड बीन डन बाय देम। नेक्स्ट आ जाएगा जॉन रोट ए बुक, तो इसको आप पैसिव वॉइस में लिखेंगे ए बुक वॉज रोटन बाय जॉन। तो इस प्रकार से आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस या पैसिव टू एक्टिव वॉइस कन्वर्जन का आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 2 शॉर्ट नोट्स आपसे पूछे गए हैं। पहला शॉर्ट नोट्स है आपका वर्क प्लेस एटिकेट्स और दूसरा वर्क एथिक्स। तो इन पे आपको ईच पे 150 वर्ड्स में जो है शॉर्ट नोट्स लिखना होगा। तो वर्क प्लेस जो एटिकेट्स है तो इसका मतलब है कि कार्यस्थल का शिष्टाचार। जो एटिकेट्स है इसका मतलब होता है आपका शिष्टाचार। तो वर्क प्लेस पे किस तरह का हमें शिष्टाचार रखना चाहिए इसके बारे में लिखना है। और दूसरा है वर्क एथिक, यानी कि कार्य की क्या नैतिकता होनी चाहिए, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो ये दोनों ही काफ़ी इजी क्वेश्चन है, दोनों ही इजी टॉपिक हैं। और इसके अलावा भी कोई और टॉपिक भी पूछा जाएगा तो वो भी आपको इजी टॉपिक भी दिए जाएंगे। तो कुछ आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, वर्क प्लेस एटिकेट्स रेफर टू द सेट ऑफ unwritten rules, norms and behaviors that guide professionals interactions in a workplace। तो जो आपका वर्क प्लेस एटिकेट्स है ये कहीं ना कहीं रेफर करता है नियमों के बारे में, ठीक है, और जो मापदंड है उसके बारे में और किस प्रकार का बिहेवियर रखना है इसके बारे में। और ये सारे बिहेवियर या नियम जो है किससे रिलेटेड होंगे, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड। तो वर्क प्लेस पे हमें किस तरीके का मानदंड रखना चाहिए, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, जो हमारे सहकर्मी हैं जिनके साथ हम कलीग्स हैं जिनके साथ वर्क कर रहे हैं तो उसके साथ हम किस प्रकार का कम्युनिकेशन रखेंगे अपना, ये सारा चीज़ आपका जो है वर्क प्लेस एटिकेट्स में आ जाता है। तो इसको आप जो है PDF जब प्राप्त करेंगे तो पूरा आप पढ़ लेंगे। सेकंड भी आपका वर्क प्लेस एथिक्स भी काफ़ी इजी है, यानी आपको इसमें वर्क नैतिकता के बारे में लिखना है। तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, वर्क एथिक्स रेफर टू ए सेट ऑफ moral principles and values that guide an individual attitude and approach towards work। तो आपका जो नैतिकता है तो काम के प्रति किस प्रकार का आपका नैतिकता होनी चाहिए, क्या मूल्य होने चाहिए, कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए, तो उसके बारे में आपको यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए सच एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेडिकेशंस, पंक्चुअलिटी एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। तो ये वर्क प्लेस पे आपकी कुछ क्वालिटीज़ जरूरी है, आप में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, पंक्चुअलिटीज़ होनी चाहिए और इसके अलावा आप में ईमानदारी के गुण होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। ये PDF आप जब प्राप्त करेंगे तो ये आप पूरा इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसमें आपको एक CV प्रिपेयर करने के लिए बोला जाएगा और CV को प्रिपेयर करते समय आपको माइंड में जो है अपने एक आइडल जॉब के लिए CV प्रिपेयर करना है, जिसमें कि आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, हेडिंग को अंडरलाइन करेंगे, जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो चीज़ें भी आपका CV में आता है तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होगी। तो यहाँ पे इसका हम आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप करिकुलम विटे आप सबसे टॉप पे लिखेंगे, फिर आप अपना नेम लिख देंगे, नेम कुछ भी लिख सकते हैं आपका, फिर एड्रेस आप कोई भी काल्पनिक, मोबाइल नंबर, जीमेल ID और इसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आपका है तो वो लिख देंगे और आपका डेट ऑफ बर्थ। फिर आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, जैसे यहाँ पे इस केस में लिखा गया है, टू ऑब्टेन अ चैलेंजिंग पोजीशन इन मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट वेयर आई कैन लिवरेज माई स्किल एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग टू ड्राइव बिजनेस ग्रोथ एंड इनोवेशन, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक आइडल जो CV बनाया गया है ये बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो उसके बारे में लिखा गया है। फिर आप क्वालिफिकेशन अपनी लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA किया हुआ है, किस यूनिवर्सिटी से किया है ये मेंशन करेंगे, कौन से ईयर में किया है ये कर देंगे, ठीक है। फिर स्पेशलिटीज़ क्या थी उसको आप मेंशन कर देंगे। इसके अलावा आपने अगर BCom किया है तो वो मेंशन करेंगे, यूनिवर्सिटी का नेम, किस ईयर में किया है, फिर उसमें आपकी क्या स्पेशलाइजेशन थी इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर आपके पास अगर कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस है, अगर आपने मार्केटिंग मैनेजर का काम किया है तो कंपनी का नेम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे कंपनी ABC सिटी एंड कंट्री लिखा हुआ है तो आपने मार्केटिंग मैनेजिंग का काम किया है, मान लीजिए आप इन्फोसिस में काम किया है और आपने ये कंपनी जो है आपकी ये गुड़गांव में है तो आप लिख देंगे मार्केटिंग मैनेजर इन्फोसिस कंपनी और लोकेशन में आप लिख देंगे गुड़गावा और ईयर लिख देंगे कि कब से कब तक आपने वहाँ पे काम किया है और क्या आपका वहाँ पे वर्क प्रोफाइल रहा है। तो इस प्रकार से एक या
या 2 आप लिख सकते हैं अपने वर्क एक्सपीरियंस, और उसके बाद आप अपने स्किल्स मेंशन करेंगे कि आपके पास कौन कौन से स्किल है। जैसे कि मार्केटिंग की है तो आपने डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज, एसईओ और कंटेंट राइटिंग वगैरह आपको आता है। फिर बिजनेस डेवलपमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिसमें आप मार्केट रिसर्च, लीड जनरेशन, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो जो भी स्किल्स हो आप 2-4 स्किल्स को भी लिखेंगे। फिर सर्टिफिकेशन अगर आपने कोई किया हुआ है, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन किया हुआ है 2023 में, ठीक है, हॉब स्पॉट्स का किया हुआ है, तो ये सारे सर्टिफिकेशन लिख देंगे। अचीवमेंट्स आपकी क्या क्या रही है वो लिखना है, और रेफरेंस अगर आपको कहीं से इस जॉब के लिए मिला है तो उसको मेंशन कर देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जैसा कि आपको बताया था ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, तो वो मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और पीडीएफ ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड की आवश्यकता होगी, जो कि यहाँ स्क्रीन पर आपके दे दिया गया है। इसी पासवर्ड के द्वारा आपको उस पीडीएफ को ओपन करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक जो है लेटर से रिलेटेड है, जो कि आपसे कहता है राइट एन ऑफिशियल लेटर ऑफ एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ए रिसर्चर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो आपने कहीं पे एक एडवर्टाइजमेंट देखी है जो कि जॉब निकली है रिसर्चर की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, तो आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो इसमें आप सबसे पहले अपना नेम, एड्रेस, ठीक है, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डेट लिखेंगे। फिर मैनेजर को लिखेंगे जिसको आप लिख रहे हैं, उसका एड्रेस आएगा। द हायरिंग मैनेजर, इंस्टीट्यूट्स का नाम लिख देंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए केडी कैंपस हो गया, अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया, तो किसी का भी आप एग्जांपल से लिख सकते हैं, और इंस्टीट्यूट्स का एड्रेस दे देंगे। फिर इसके बाद उसका पूरा एड्रेस और डियर सर और मैडम, और उसके बाद आप इसके बॉडी में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग टू express my interest in the position of researcher as advertised on। तो यहाँ आप लिखेंगे कि आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, आप इंटरेस्टेड हैं पोजीशन के लिए जो कि रिसर्चर की है, और आपने ये जो वैकेंसी या एडवर्टाइजमेंट देखा है, कहाँ देखा है, हो सकता है या आपने ये इंस्टीट्यूट्स के वेबसाइट्स पे देखा हो या फिर किसी न्यूज़पेपर में देखा हो, तो उसको आप मेंशन कर देंगे इन अ न्यूज़पेपर और योर इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट विथ ए सॉलिड एकेडमिक बैकग्राउंड। आपके पास जो है सॉलिड एकेडमिक बैकग्राउंड है, आप मेंशन कर देंगे कि आप किस बैकग्राउंड से है, और वहाँ पे लिखेंगे कि आप जो है अपने एक्सपीरियंसेस को जो है एज अ एकेडमिक रिसर्चर में शेयर करना चाहते हैं, आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने स्किल्स को, एक्सपर्टीज़ को टू सपोर्ट रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे आप इस चीज़ को शेयर करना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये पूरी बॉडी आ जाएगी। बॉडी लिखने के बाद आप इसमें ये भी लिख देंगे कि आप इसके साथ में अपना CV इंक्लूड कर रहे हैं। आपको इस आंसर में नहीं करना है, लेकिन आप ये चीज़ मेंशन कर देंगे क्योंकि CV इंक्लूड करने के लिए आपको इसमें नहीं बोला गया है। लास्ट में योर सिंसियरली और अपना नेम लिख के इस लेटर का एंड कर देंगे। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रिपेयर ए सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस that you would ask while interviewing a candidate for the post of a manager in a corporate firm। मतलब आपको यहाँ एक कल्पना करनी है कि आप किसी का इंटरव्यू लेने वाले हैं, ठीक है, एक कॉर्पोरेट फॉर्म में, और वो पोजीशन होगी आपकी कॉर्पोरेट फॉर्म में मैनेजर के लिए, मैनेजर पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आप कौन कौन से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे कैंडिडेट से पूछने के लिए, तो आपको 10 क्वेश्चंस बनाने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस और उसका पर्पस दोनों ही हमने आंसर में दे दिया है, लेकिन आपको अपने आंसर में पर्पस लिखने की कोई खासा इंपॉर्टेंस नहीं है, आप केवल क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप पर्पस को मेंशन कर दें, अदरवाइज सिर्फ क्वेश्चन ही मेंशन कर दें। तो इस केस में यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट किया गया है, कैन यू डिस्क्राइब योर मैनेजमेंट स्टाइल एंड हाउ इट्स हेल्प यू अचीव सक्सेस इन योर प्रीवियस रोल। तो यहाँ पहला आपका क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा कि आप जो है कैंडिडेट से पूछ रहे हैं कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है, और प्रीवियस जो आपका सक्सेस रहा है उसमें इस मैनेजमेंट स्टाइल ने आपको कैसे हेल्प किया है। सेकंड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज टास्क व्हेन यू मैनेजिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट विथ कॉम्पिटिटिंग डेडलाइंस। तो आप जो है कैसे उसको प्रायोरिटी देते हैं कौन से काम को, जब आपको एक ही साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के द्वारा ये पता चल पाएगा कि जो कैंडिडेट है उसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्किल किस प्रकार की है, एंड उसमें जो प्रेशर हैंडलिंग है वो एबिलिटी है या नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना सकते हैं, टेल अस अबाउट ए टाइम व्हेन यू हैड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट विद इन योर टीम, व्हाट स्टेप डिड यू टेक एंड व्हाट वाज द आउटकम। यानी अगर कोई व्यक्ति है कैंडिडेट, तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर आपका जो है
टीममेट्स हैं तो उनके साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, कोई विवाद हो जाता है, तो उससे आप कैसे निपटेंगे और निपटने के बाद उसका आउटकम क्या आया है। तो इस प्रकार के 10 सेट्स यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें अगर वो भी इग्नू से स्टडी कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ सकता है, प्रिपेयर ए आउटलाइन ऑफ ए प्रेजेंटेशन ऑन टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ ए गुड कम्युनिकेशन। तो आपको एक जो है प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है स्लाइड्स के रूप में, और इसमें आप कम से कम जो है 10 स्लाइड्स को रखें, मैक्सिमम आप 15 तक रख सकते हैं। और इन स्लाइड्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी तो उसको लिखना है। टॉपिक आपको क्या दिया गया है, एलिमेंट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्लाइड आप मेंशन करेंगे, स्लाइड फर्स्ट में आप जो टॉपिक क्रिएट करेंगे उसमें होगा कि टाइटल, तो टाइटल आप लिख सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। फिर सब टाइटल क्या होगा आपका, तो की फैक्टर्स फॉर इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल इंटरेक्शंस, और जो प्रेजेंटर नेम है यानी कौन इसको प्रेजेंट करने वाला है उसका नेम आ जाएगा, आप अपना नेम लिख सकते हैं और डेट लिख देंगे। ये फर्स्ट स्लाइड हो जाएगी। स्लाइड 2 में आपका इंट्रोडक्शन आएगा जिसमें कि आप डेफिनेशन बताएंगे कि कम्युनिकेशन की क्या डेफिनेशन है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन क्या है, इसकी वजह से आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और ये आपके एफिशिएंसी को जो है इंक्रीज करता है। फिर इसी प्रकार से आप स्लाइड 3 क्रिएट कर सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस का, तो यहाँ पे सेंडर, मैसेजर्स, जितने भी इसमें पार्टनर्स हैं उनका क्या क्या रिस्पॉन्स रहेगा, इस सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप यहाँ पे क्लैरिटी एंड सिंपलिसिटी के बारे में समझाएंगे। तो इस प्रकार से आप 10 से 12 या 15 तक स्लाइड्स प्रिपेयर करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी आपका। इस वीडियो को यहीं अब हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।